हेलो एवरीवन। बेटा वेलकम बैक टू वीडियो ट्रेन। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी 24। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे आपके रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, इतना क्लियर है? यस। नाउ बिफोर लाइक स्टडिंग सो स्टार्टिंग द रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी, वी वर हैविंग अ डाउट, एंड नॉट अ डाउट बट a question generally, and which I missed, I guess. So that was the question. ये वाला लेक्चर था हमारा जनरली डी का थोड़ा सा सवाल था ये, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस वैलेंसी इन केस ऑफ डी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि मतलब डी ऑफ अल्केन शुड बी सेम एज साइक्लो अल्केन, है ना? मतलब सही है। मतलब देखो व्हाट सेम, कि जैसे मैंने कोई अल्कीन मानी, ठीक है, 3 कार्बन की अल्कीन लेता हूँ मैं, लेट एन बराबर मेरा 3। तो अल्कीन क्या होगा? C3H6। और साइक्लो अल्केन क्या होगा? 3 कार्बन का सेम है वो भी क्या हो जाएगा? C3H6। ये कुछ ऐसा दिखता है साइक्लोप्रोपीन, तो ये कुछ ऐसा दिखता है साइक्लोप्रोपेन। इसकी डी यू एक है क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। इसकी डी यू एक है क्योंकि इसकी एक रिंग है ना? एक पाई की एक डी यू, एक रिंग की एक डी यू। नाउ मैंने इस वीडियो में आई टुक इट एज अ एग्जांपल ऑफ साइक्लोप्रोपेन। बाकी इट इज डेफिनेटली करेक्ट दैट डी यू ऑफ alkenes is same as that of cycloalkenes of same carbon atoms, है ना? of same number of carbon atoms, of same number of carbon atoms. Hence, their general formula is also same. ठीक है। Hence, their general formula is also same. ठीक है। तो this was the doubt and it is solved. Okay, it is resolved. ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। Okay, so beta, before starting the rules of aromaticity, just going to inform you that we are trying this white background today. Let's see how it goes, है ना? The main reason is that इसमें highlight अच्छे से होता है, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ना। बाकी ये डाउट हमने कर दिया था। बाकी we have a appreciation text, so thank you so much for this appreciation, है ना? Thank you अगर आपको समझ आ रहा है। Okay, and one more thing I have to tell you that this, हमने उस लेक्चर में क्या बोला था कि वी विल स्टार्ट द रेजोनेंस एनर्जी, बट वी डिडंट, है ना? तो एरोमेटिसिटी के बाद वी आर स्टार्टिंग द रेजोनेंस एनर्जी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना? यू विल सपोर्ट दैट। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट द रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक, रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। सबसे पहली जो हमारी पहली डिमांड है वो क्या है कि लेट मी जस्ट चूज द कलर फर्स्ट। सी द फर्स्ट डिमांड, है ना? नंबर वन रूल जो है, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको? सबसे पहले क्या चेक करना? रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। रिंग शुड बी प्रेजेंट। रिंग क्या होनी चाहिए? रिंग शुड बी प्रेजेंट। रिंग है तो अब उस रिंग के अंदर क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस होना चाहिए। और रेजोनेंस है तो उसके बाद प्लेनैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड प्लीनर कंपाउंड होता है, प्लेनैरिटी होनी चाहिए। sp2 होना चाहिए जनरली। मेरे sp तो हो नहीं सकता रिंग के अंदर, रिंग टूट जाएगी। तो sp2 होना चाहिए रिंग के अंदर, दैट इज प्लेनैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ नॉर्मल रूल्स थे ये एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक, अच्छा। अब तो इसको हम एक उस चार्ट जैसा बना देते हैं कि सबसे पहले हमने बोला रिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिंग होनी चाहिए अब इसमें भी। और रिंग में क्या होना चाहिए? रिंग में होना चाहिए रेजोनेंस। ठीक है, रिंग में क्या होना चाहिए बेटा? रेजोनेंस। ना रेजोनेंस टू टाइप का हो सकता है, या तो कंप्लीट होगा
या तो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अगर कंप्लीट होगा तो प्लेनैरिटी प्रेजेंट होगी, और इनकम्प्लीट होगा तो नॉन प्लेनर होगा किसी एक लोकेशन में। ठीक है। अच्छा, अगर ये प्लेनैरिटी पॉसिबल है तो अब आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो। एक सेकेंड, आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ठीक है, आपको क्या देखना है बेटा? यस, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अगर नंबर ऑफ पाई, अच्छा देखो, अगर नॉन प्लेनर हो गया तो यहां से आप एक चीज बोल दो कि इट इज नॉन एरोमेटिक। इट इज व्हाट? नॉन एरोमेटिक। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अब आपको देखने हैं। अगर आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके आए, और अगर आपके आए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाला होगा आपका एरोमेटिक, है ना। ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी, पर एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा बेटा? हमारा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ रही है? सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? सबसे पहले हमने चेक करना है रिंग है या नहीं। फिर रिंग है तो क्या उस रिंग में रेजोनेंस है या नहीं। रेजोनेंस है तो क्या वो कंप्लीट रेजोनेंस है या इनकम्प्लीट रेजोनेंस है। अगर कंप्लीट रेजोनेंस होगा तो हर जगह प्लेनैरिटी होगी, हर जगह एक पीपाई प्रेजेंट होगा। इनकम्प्लीट रेजोनेंस है तो नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं पे रेजोनेंस ब्रेक हो रहा होगा, या तो नॉन प्लेनर होगा या उसके पास पीपाई उस पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, नॉन प्लेनर हो जाएगा तो हम उसको बोल देंगे बेटा आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और आपका प्लेनैरिटी में होगा तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे हम एंटी एरोमेटिक। अच्छा, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, अगर मैं आपसे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, दैट इज स्टेबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे स्टेबिलिटी में? क्या बोलोगे सर? पहले आता है एरोमेटिक, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और फिर आता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो क्या हो रहा है? और एंटी एरोमेटिक में हमने पिछले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्या एक चीज समझ आ रही है सर? इससे आप एक चीज ऐसा समझा रहे हो कि कोई कोई कंपाउंड रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है जैसे कि एरोमेटिक, और कोई कोई कंपाउंड रेजोनेंस आने से अनस्टेबल हो रहा है, एंटी एरोमेटिक। और ये एंटी एरोमेटिक रेजोनेंस तोड़ के, अपना रेजोनेंस तोड़ के नॉन एरोमेटिक बनता है, जिससे ये स्टेबल हो जाए। कैसे करता है? वो डाइमर बनाता है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसका मतलब वी कैन राइट वन सेंटेंस और राइट वन लाइन, दैट इज रेजोनेंस not always not always stabilizes not always stabilizes the molecule। ठीक है, रेजोनेंस नॉट ऑलवेज स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसके साथ ये अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये रेजोनेंस देखो, मैंने ये बोला रेजोनेंस नॉट ऑलवेज, रेजोनेंस नॉट ऑलवेज स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल, रेजोनेंस नॉट ऑलवेज स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। ठीक, चल आगे बढ़ ना। ये था आपका रूल नंबर ए, है ना। ये सब आपका रूल नंबर ए में आता है। ठीक है, आई हैव डिवाइडेड लाइक दैट, दैट दिस इज योर रूल नंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर बी, दैट इज द फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज रिंग वाला रूल है, इन केस ऑफ फ्यूज रिंग्स, इन केस ऑफ फ्यूज रिंग्स। और आपको एक बात याद आएगी जो मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी वाले लेक्चर में बताया था, जब हमने पायरीन, दैट वाज द कंपाउंड पायरीन का, जब हमने डीओ निकाल रहे थे हम, तो हमने वी डिड समथिंग राइट। हमने बोला था पेरिफेरल कॉन्जुगेशन करके, मैंने आपको एक बात बताया था। बस वही यहाँ पे आपकी है कि इन केस ऑफ फ्यूज रिंग्स, अगर आपके पास फ्यूज रिंग्स हैं तो उसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड है,
ठीक है, क्या सबको अब इसका नाम पता है? हाँ सर, इसका नाम नेफ्थलीन है एंड इट इज अ फ्यूज रिंग। ठीक है, अब ध्यान से, अगर मैं आपको इसमें लूप पूछूं, कितने लूप आपको दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर एक लूप इस रिंग में है, एक लूप इस रिंग में है, और सर एक लूप कहीं ना कहीं इस इतना बड़ा है, पूरे कंपाउंड को जो कवर कर रहा है, दैट इज वन लूप। ठीक है, एक लूप आपका इस रिंग में है और एक लूप आपका ऐसे है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स कितने इस पे? 3 है। अच्छा, व्हाट इज दिस लूप? सर इलेक्ट्रॉन इस पे भी ऐसे से घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे भी ऐसे से घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन हम ऐसा मान रहे हैं कि एक बड़ा लूप है उसपे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एंड दिस बड़ा लूप इज व्हाट? पेरिफेरल कॉन्जुगेशन। हम क्या कर रहे हैं, पेरिफेरी पे एक बड़ा सा लूप ढूंढ रहे हैं, और उस पेरिफेरी पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है कि दैट इज, एक सेकेंड, काउंट नंबर, या ऐसे कर लो, अप्लाई हकल्स रूल ऑन लार्जेस्ट लूप, लार्जेस्ट लूप। ठीक है, लार्जेस्ट लूप टू फाइंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, टू फाइंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और इस टर्म को हम क्या नाम देंगे? दिस इज अवर पेरिफेरल कॉन्जुगेशन, पेरिफेरल कॉन्जुगेशन। ठीक, दिस इज अवर पेरिफेरल कॉन्जुगेशन। तो मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ फ्यूज रिंग आपको क्या करना है, फॉलो करना है, अप्लाई करना है हकल्स रूल ऑन द लार्जेस्ट लूप। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल कॉन्जुगेशन बोलेंगे। अच्छा, पर अब यहाँ पे एक चीज आती है, इफ करंट नॉट फाउंड, मतलब लूप नॉट फाउंड, या जो भी आप समझ रहे हो, करंट नॉट फाउंड ऑन लार्जेस्ट लूप पे आपको करंट नहीं मिला, अप्लाई हकल्स रूल ऑन स्मॉलर लूप। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो मैं नेफ्थलीन ही दूंगा, ठीक है हो गया, एक तो मैं आपके सामने नेफ्थलीन लेता हूँ, लेट, ठीक है, इसको जरा ड्रॉ कर देते हैं इसको। ठीक है, एक मैंने आपके सामने नेफ्थलीन लिया, और एक मैं आपके सामने ये कंपाउंड लेता हूँ, जो कि कुछ ऐसा दिखता है और कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो, ये नेफ्थलीन है, तो इसमें तो मैं सबसे पहले क्या करना है, फ्यूज रिंग्स है तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट लूप ढूंढना है। सर मैं लार्जेस्ट लूप देखूंगा, जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, देखो यहां तक मैं आ गया, और मुझे यहाँ तक करंट मिल रहा है, देखो कैसे, सिंगल, सॉरी डबल, सिंगल डबल सिंगल, फिर यहाँ पे sp2 देखो ना, ऐसे देखो, पी पाई 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 और पी पाई, देखो इस लार्जेस्ट पेरिफेरी पे वो ऐसे ऐसे घूम रहा है चार्ज, ये जो मैंने दिखाया तुम, लार्जेस्ट पेरिफेरी पे घूम रहा है। अच्छा, तो इसमें लार्जेस्ट पेरिफेरी घूम रहा है, और मैंने बोला पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स आपने बोला सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंपाउंड में, आपने बोला 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने कितना बोला? इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, क्या ये हकल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? 4n+2 की 10 वैल्यू हो गई, 4n=8, और n आपका कितना हो गया बेटा? 2। तो जब n की वैल्यू 2 होगी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? यहाँ पे मैं एक और आपको चीज बता देता हूँ, n क्या है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड में तो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है लार्जेस्ट पेरिफेरी पे, इस वाले कंपाउंड में हकल्स रूल किस पे फॉलो हो रहा है? लार्जेस्ट पेरिफेरी पे। इस कंपाउंड में अगर मैं देखूं, यहाँ देखो, लार्जेस्ट पेरिफेरी ये है, पर अगर आप लार्जेस्ट पेरिफेरी पे जाओगे, यहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा, यहाँ क्या आपको मिलेगा? यहाँ पे ब्रेक मिलेगा, यहाँ पे क्या है? नो पी पाई, नो पी पाई, और अगर वहां से घूम के आओगे ऊपर से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नो पी पाई। इसमें क्या करोगे? इसमें आप स्मॉलर पेरिफेरी पे लगाओ, जो कि ये होगा, और आपका ऐसे घूम के आओगे इधर,
यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे 6, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 6 मिल रहे हैं। और आप इसमें 4n+2 = 6 लगाओगे, आपका n इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो n की वैल्यू 1 पे ये कंपाउंड आपका क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है ना। जब n की वैल्यू 1 है मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंपाउंड आपका क्या है, एरोमेटिक है ड्यू टू द स्मॉलर लूप, है ना। और ये वाला कंपाउंड आपका एरोमेटिक है ड्यू टू द लार्जर लूप और ड्यू टू द स्मॉल लूप ऑल्सो, है ना। कहने की बात ये है कि अगर आपके पास फ्यूज रिंग हो गई, सबसे पहले तो आप लार्जेस्ट पेरिफेरी पे चेक करो। फ्यूज रिंग है तो सबसे पहले लार्जेस्ट पेरिफेरी पे चेक करो। और अगर लार्जेस्ट पेरिफेरी पे आपको करंट नहीं मिल रहा है, लार्जेस्ट पेरिफेरी पे अगर आपको करंट नहीं मिल रहा है, फिर आप स्मॉलर लूप पे जाओ। बात समझ गए। चल, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर सी। और रूल सी दैट इज क्वासी एरोमेटिक। सर क्वासी एरोमेटिक मतलब क्या होता है? देखो बेटा, क्वाशी 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 क्वासी मतलब होता है पार्शियल, है ना। इट इज नॉट कंप्लीट, पर आप बॉन्ड तोड़ ताड़ के उसको बना देगा, दैट इज द क्वासी एरोमेटिक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्वासी? बेटा क्वासी जो है, क्वासी क्वासी का मतलब होता है पार्शियल। क्वासी का क्या मतलब? पार्शियल। सर ये कैसे होता है मेरे को ये बताओ, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा, हम फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे ही खेल है यहाँ पे सारा, ठीक। आपके सामने एक ऐसा कंपाउंड दे दिया मैंने, आपके सामने मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास ये बॉन्ड है, दैट इज द सीओ बॉन्ड। दिस इज द सीओ बॉन्ड। क्या ये बॉन्ड पोलर, पोलर सॉरी, दिस बॉन्ड इज पोलर, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्यों है? सर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा ई एन इज नॉट जीरो हेयर। ऑक्सीजन के ऊपर कहीं ना कहीं डेल माइनस है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं डेल प्लस है। तो जो ये बॉन्ड है, अगर इसको आपको घुमाना है, तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, उससे फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? ये एरोमेटिक बन जाएगा। अगर आपको ये बॉन्ड तोड़नी है तो आप इसको ऐसे घुमाओगे, आप इस बॉन्ड को ऐसे घुमाओगे। जैसे ही आपने बॉन्ड ऐसे घुमाई, आपके सामने देखने को मिलेगा, आपको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। यहाँ माइनस आ गया और यहाँ क्या आ गया आपका प्लस, ठीक है। ऊपर आपका माइनस आ गया और यहाँ क्या आ गया आपका प्लस आ गया। और यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड है। ओके, ये डबल बॉन्ड मैंने अभी भी ऐड करी है, तो आप ज्यादा सोचिए मत इस बात के ऊपर, ठीक है। अब बताओ जरा मुझे, ये कंपाउंड है एक और एक, ये ध्यान से देखो। इस कंपाउंड में पी पाई वैकेंट पी, पाई बॉन्ड देखो। क्या आपको याद है कंपाउंड हमने रेजोनेंस, इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसे बनाया था। ऑक्सीजन नहीं था उसमें, खाली ये नीचे का पार्ट था, है ना। तो इसमें आपके देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2। अगर हम 4n+2 वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। इसे हम बोल सकते हैं इट इज अवर एरोमेटिक कंपाउंड। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक है। ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक है बेटा? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक है। चलो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कुछ ऐसा दे दिया, ध्यान दें उस बात का। फॉर एग्जांपल आई गिव समथिंग लाइक दिस, ऐसा। अब एक बात बताओ, ये एक पोलर बॉन्ड है, तो ये टूटेगी तो अपने हिसाब से हमेशा इसका डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। जैसे ही आपने ऐसा बनाया, ये कैसी बन जाएगी? ऐसा हो जाएगा कुछ प्लस, ठीक है। अब देखो, यहाँ क्या है, पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई वैकेंट पी, ये भी अपना रेजोनेंस कर सकते हैं, यहाँ पे भी लूप बन रहा है। पर मेन बात यहाँ पे देखने की क्या है, आपको देखना है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। ओ माय गॉड, सर 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4n। मतलब जब हमने 4n के फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 डाली, तब ये आएगा 4 आएगा। सर इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब जो ये रिएक्शन है, ये कंप्लीट बैकवर्ड जाएगी। ये रिएक्शन कंप्लीट बैकवर्ड जाएगी। ये रिएक्शन क्या करेगी?
कंप्लीट बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि इट इज एंटी एरोमेटिक और ये इस फॉर्म में नहीं रहना पसंद करेगा, बिकॉज एंटी एरोमेटिक इज अनस्टेबल फॉर्म। ये इस फॉर्म में आपका रहना पसंद नहीं करेगा। इट इज अनस्टेबल फॉर्म। ठीक। अच्छा, सर ये तो बात करी आपने पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये तो आपने बात करी पोलर बॉन्ड की। क्या हो अगर, अच्छा देखो, अगर सी एन बॉन्ड आ गई, सी डबल बॉन्ड एन, तब भी यही होगा। सी डबल बॉन्ड ओ, तब भी यही होगा। सी डबल बॉन्ड एस, तब भी यही होगा, बिकॉज दे आर पोलर बॉन्ड। पर सर अगर एक नॉन पोलर बॉन्ड आ गई, जैसे अल्कीन आ गई अगर लेट हमारे पास, ये आ गया, तो सर ये क्या है? ये नॉन पोलर बॉन्ड है। क्यों है सर नॉन पोलर? बेटा इसमें डेल्टा एन क्या है? जीरो है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। ब्रेक अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। ब्रेक अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। इसे आप कैसे तोड़ोगे? इसे आप स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप तोड़ सकते हो। ब्रेक अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी। ब्रेक अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे। इस कंपाउंड को आप कैसे तोड़ोगे? तो चलिए दो तरीके लेते हैं इस कंपाउंड को तोड़ने के। दो तरीके से इस कंपाउंड को तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बार मैंने ऐसे तोड़ा और एक बार मैंने ऐसे तोड़ा। एक बार हम ऊपर को तोड़ रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, नीचे को तोड़ रहे हैं। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस कंपाउंड। बेटा मैं तो कॉपी कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। ये मैंने क्या इस कंपाउंड को कॉपी, एक और बार इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जब पिंक वाला देखो, पहले पिंक वाला देखो, जब हमने ऊपर की तरफ पे बॉन्ड घुमाई तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया और यहाँ पे प्लस चार्ज आया। और जब हमने नीचे की तरफ ये बॉन्ड घुमाई तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे माइनस चार्ज आया। ठीक है, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लो। सर यहाँ आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर वाली रिंग में और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं नीचे वाली रिंग में। ओके, सर यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर वाली रिंग में और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं नीचे वाली रिंग में। इसका क्या मतलब है? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक सर, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक। मतलब ये वाला क्या है? मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट अनस्टेबल। तो जो ये वाला स्टेप है ये नहीं होगा और ये वाला स्टेप हो जाएगा। ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों क्या आ रहे हैं? दोनों एरोमेटिक आ रहे हैं। ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा। नीचे वाला स्टेप आपका नहीं होगा। नीचे वाले तरीके से बॉन्ड नहीं घूमेगी। ग्रीन वाला तरीका बेफालतू है। ग्रीन वाले तरीके से बॉन्ड नहीं टूटेगी। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। सर आप ये खुद से ब्रेक कैसे कर रहे हो? बेटा मैं खुद से ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। आपने सीओ बॉन्ड को खुद से क्यों नहीं तोड़ा? बेटा इट इज अ पोलर बॉन्ड। ऑक्सीजन की तरफ ही हमेशा उसका डाइपोल रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड में वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के पास रहेगी, तो उसको ऑक्सीजन की तरफ घुमाना आसान है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर माइनस स्टेबल है। समझ गए? अगर ऑक्सीजन में आपने प्लस लगा दिया दैट इज अ पाप। बहुत बार बताया है, ऑक्सीजन में प्लस लगाना पाप है। ठीक है। ठीक है, थर्ड रूल में जो थर्ड हमने एग्जांपल है दैट इज अल्कीन। अल्कीन इज अ नॉन पोलर। बेटा कार्बन sp2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी मर्जी से तोड़ो, बट आपकी मर्जी ऐसी होनी चाहिए कि वो कंपाउंड का फायदा कराए। आपकी मर्जी से क्या होना चाहिए? कंपाउंड का फायदा होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड का फायदा होगा तभी आप भी फायदे में रहोगे, क्योंकि आपका आंसर सही आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ठीक है।